अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आपके पास वाइंडिंग में से इस तरह से 3 तार निकल के आते हैं, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो, टेबल फ़ैन हो। तो इसके अंदर आपको 2 कैपेसिटर के तार को पहचानने का रहता है और एक कॉमन तार को पहचानने का रहता है, क्योंकि आजकल हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से अलग अलग कलर कोड दे रही, सबका एक ही तरह का कलर कोड नहीं रहता। इस वीडियो के अंदर हम आपको आसान तरीका बताएंगे। जिनको जानकारी है उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, मगर बहुत लोग नहीं जानते ये बात हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको सही तरीका, आसान तरीका बताएंगे तार को किस तरह से पहचानना। उससे पहले आप यहाँ पे देखें, ये क्रैम्पटन कंपनी का ये सीलिंग फैन है। इसके अंदर कुछ अलग तरह का कलर कोड है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक रेड कलर का तार है, एक ब्लू कलर का तार है, एक ब्लैक कलर का तार है। अब बहुत सारे यहाँ पे रेड को कॉमन समझते हैं और ब्लू और ब्लैक को कैपेसिटर के तार समझते हैं, मगर यहाँ पे ना रेड कॉमन का तार है, ना ये ब्लू और ब्लैक है, ये कैपेसिटर के तार है। इसको आपको किस तरह से पहचानना है वही वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अगर वीडियो पसंद आती है, जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे इस वाले जो पंखे के अंदर जो कलर कोड इस्तेमाल हुआ है, रेड है, ब्लू और ब्लैक है। इसके अंदर कैपेसिटर के कौन से तार है और कॉमन का कौन सा तार है, उससे बताने के पहले थोड़ा आपको तरीका समझाएंगे, क्योंकि तार को आपको किस तरह से पहचानने का रहता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब हमारे पास एक स्टार्टर है, ये अपना ही दुकान का वाइंडिंग हुआ स्टार्टर है और इसके अंदर हमने कलर कोड इस्तेमाल किया है, रेड है, येलो, ब्लैक है। अब यहाँ पे आपको पहला 2 कैपेसिटर के तार को पहचानना है और 2 कैपेसिटर के तार वाइंडिंग के अंदर वो खुले रहते हैं, मतलब किसी दूसरे तार के साथ वो जॉइंट होके नहीं रहते। मगर जो कॉमन का तार रहता है वो स्टार्टिंग और रनिंग, ये 2 तार मिलकर जॉइंट होकर रहते हैं। या तो शुरू के 2 तार मिलकर जॉइंट होकर रहते हैं या एंडिंग के 2 तार मिलकर जॉइंट होकर रहते हैं। अब यहाँ पे ये येलो कलर का तार है, ये स्टार्टिंग का एंडिंग का तार है। अब ये एंडिंग का तार है, इस तरह से पूरे 14 कॉइल यहाँ पे बन चुके हैं। अब ये स्टार्टिंग का बिगिनिंग का तार है, रनिंग का बिगिनिंग का तार, ये 2 मिलकर यहाँ पे जॉइंट हमने बना दिया। अब यहाँ पे जॉइंट बना के कॉमन बना दिया। ये रेड कलर का तार हमने इसके साथ जोड़ दिया, कलर कोड है। फिर आगे इसका कंटिन्यूशन आगे कुछ रनिंग में आ जाता है। यहाँ पे 14 कॉइल डालने के बाद ये स्टार्टिंग का एंडिंग का तार है और ये रनिंग का एंडिंग का तार है, ब्लैक वाला। तो यही 2 तार है दोस्तों, आपका कैपेसिटर के तार रहते हैं। इन्हीं 2 तार को आपको पहचाना। अब पहचानेंगे कैसे? और ये 2 तार के अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वो इस वाले स्टार्टर के अंदर जितना हमने कॉपर डाला है, उस कॉपर के अंदर जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलता है वो पूरे का पूरा वैल्यू इन्हीं 2 तार के अंदर ही आपको मिल जाता है। मतलब इन 2 तार के अंदर हाईएस्ट रहता है। मगर यहाँ पे जो कॉमन है वो जॉइंट ही है, मतलब जॉइंट का मतलब यहाँ पे कंटिन्यूशन ही होता है। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है वो आगे को जाके ये 2 तार के अंदर वो पूरे का पूरा, मान लो अगर इसके अंदर हमने 200 ग्राम कॉपर लगाए, 36 नंबर तार यूज़ किया है, तो 36 नंबर तार से 200 ग्राम कॉपर के अंदर जितना उसका ओम्स का वैल्यू निकल के जाता है, वो पूरे का पूरा वैल्यू आपको ये 2 कैपेसिटर के 2 तार है, 2 तार है, येलो और ब्लैक है, इन्हीं 2 तार के अंदर आपको मिल जाते हैं, चाहे कलर कोड के अनुसार भी क्यों ना हो। तो इस तरह से आप पहचाने, बस ओम्स के वैल्यू से ही आप पहचाने। उसके बाद दोस्तों 2 जॉइंट का तार रहता है, इन दोनों के अलावा ये वाला तार है, ये कॉमन का है। अब इसके आपको रनिंग और स्टार्टिंग किस तरह से पहचानना है, अब वो भी आप देखें। अब एक रनिंग के तार के साथ है, पहला आप स्टार्टिंग का सेक्शन का जो तार रहता है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करें। अब ये रनिंग का तार है, अब यहाँ पे सॉरी एक कॉमन का तार है, ये येलो वाला ये स्टार्टिंग का तार है। अब इसके साथ अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर टर्न्स भी कम रहते हैं थोड़े और वेट भी कम रहता है रनिंग के मुकाबले में। तो हिसाब से यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा कम मिलेगा, मगर रनिंग के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा मिलेगा स्टार्टिंग के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे टर्न्स भी ज़्यादा रहते हैं और इसका वेट भी ज़्यादा रहता है वो हिसाब से। तो इस तरह से स्टार्टिंग के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा कम रहता है, रनिंग के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है। जिसके अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है उसको आप रनिंग बनाना है, उसके साथ आपको दूसरा पावर सप्लाई जोड़ना है। एक पावर सप्लाई आप कॉमन के साथ जोड़ दें। और स्टार्टिंग का कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा कम रहता है, उसको आप कुछ भी नहीं करना, उसको आप टेप लगा के छोड़ दें। इस तरह से आप कनेक्शन कर दें। ओके दोस्तों, अब इस वाले स्टार्टर को हम साइड में रख देंगे। अब दोबारा हम ये फ़ैन के ऊपर आ चुके हैं। अब ये 3 तार का वैल्यू चेक करेंगे। अब पेन और पेपर हम ले चुके हैं। अब रेड है, ब्लू और ब्लैक है। अब ये 3 का तार का हमने
अलग अलग वैल्यू चेक करनी है और अलग अलग वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे पेपर के ऊपर। अब जैसा हमने आपको बताया, जिस दो तार के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे हमें ज़्यादा मिलता है, वो दो तार से हमें पहला कैपेसिटर को जोड़ने का रहता है। उसके बाद जो तीसरा तार हमें बच जाता है वो ऑटोमेटिक हमारा कॉमन बन जाता है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर लोड चुके हैं। अब पहला मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे सेट करेंगे। अब यहीं से हमें ओम्स को चेक करने का रहता है। बजर मोड के ऊपर ही आपको ओम्स निकल के आता है। अब यहाँ पे बजर मोड के ऊपर हमने मीटर सेट कर चुके हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान से देखें। अब पहला हम रेड और ब्लू के दरमियान में वैल्यू चेक करेंगे। अब रेड और ब्लू के दरमियान में अब रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ओम्स का वैल्यू है, ये 385 ओम्स आ चुका है। अब ब्लू को छोड़ देंगे, रेड के साथ है ब्लैक कलर का तार के साथ कितना वैल्यू आ रहा उसको भी हम चेक करेंगे। अब रेड और ब्लैक के दरमियान जो ओम्स आ रहे दोस्तों, ये 213 ओम्स आ रहे। अब पहला ये दो वैल्यूज़ को हम नोट करेंगे। रेड और ब्लू के दरमियान में ये 385 ओम्स है। अब पहला उसको हम नोट करेंगे। यहाँ पे पेपर पे पहला वैल्यू नोट कर लेते हैं। रेड एंड ब्लू, इन दोनों के अंदर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू मिला है ओम्स से, वो 385 ओम्स मिला है। उसके बाद रेड और ब्लैक है, और इन दोनों के दरमियान में वैल्यू हमारा कितना मिला है वो हम तो भूल गए, दोबारा एक बार चेक करेंगे। रेड और ब्लैक के दरमियान में ये वैल्यू हमारा आया है 213 ओम्स आया है। अब इसको यहाँ पे 213 ओम्स से दोबारा हम लिख लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे दो वैल्यू हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पे तीसरा एक और वैल्यू हमें चेक करनी है, वो ब्लू और ब्लैक के दरमियान में। अब यहाँ पे ब्लू और ब्लैक के दरमियान में ये 174 ओम्स इन दोनों के बीच में आ चुका है। अब दोबारा इसको भी हम नोट कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 174 ओम्स है ब्लू और ब्लैक, इन दो तार के अंदर हमें इतना सा ओम्स है वो मिल चुका है। अब 174 ओम्स से आप लिख चुके हैं। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे तीन अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगे। ये 385 ओम्स से सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद थोड़ा कम 213 ओम्स है, और उससे थोड़ा कम 174 ओम्स है। और जो दो तार के दरमियान में जो सबसे ज़्यादा ओम्स का वैल्यू निकल के आया है, रेड और ब्लू के दरमियान में आया है 385 ओम्स है। और तब जाके दोस्तों रेड और ब्लू ये दो तार है वो कैपेसिटर के बन जाते हैं। इसी के साथ आपको कैपेसिटर का कनेक्शन करने का रहता है, चाहे कलर कोड कौन सा भी हो। इस तरह से जिन दो तार के दरमियान में रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहता है, वो दो ही तार आपको कैपेसिटर के साथ जुड़ना है। मगर इस वाले पंखे के अंदर ये ब्लू और रेड, ये दोनों के दरमियान हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू है सबसे ज़्यादा मिला है, 385 ओम्स मिला है। मतलब ये दो तार है, हमें कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे कैपेसिटर के साथ है, पहला इसका हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे कैपेसिटर के साथ है, अब ये दो तार का कनेक्शन हम कर चुके हैं। अब जो तीसरा तार बच जाता है दोस्तों कैपेसिटर के साथ जोड़ने के बाद, ये ऑटोमेटिक कॉमन बन जाता है, और इस वाले के अंदर ब्लैक कलर का ये जो तार है ये कॉमन का तार है। इस तरह से आपको पहचानना का रहता है। उसके बाद हमने दो तरीका आपको बताया है, उस तरीके से आप रनिंग और स्टार्टिंग को पहचानना का रहता है। अब रेड और ब्लैक के दरमियान में दोस्तों 213 ओम्स आ चुका है, मतलब ये वाला है रनिंग सेक्शन है, और ब्लू और ब्लैक के दरमियान 174 आ चुका है, ये वाला स्टार्टिंग सेक्शन है। इस तरह से आप पहचाने वैल्यू के हिसाब से। अब पहला हम तार के कनेक्शन है दोस्तों हम कर लेंगे हिसाब से, जिस तरह का हिसाब हमने निकाला है। अब ये ब्लू कलर का तार है, अब ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार है। अब ये वाला, इसके अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कम मिला है, क्योंकि इसमें तार है रनिंग के मुकाबले में थोड़ा कम रहता है। रनिंग का तार ज़्यादा रहता है, तब जाके इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहता है। वो हिसाब से हमें पहचान के यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। पहला ये ब्लैक कलर का तार है, ये कॉमन तार है। अब इसका कनेक्शन हम कर देंगे। ये कनेक्टर का ऊपर के पोल के अंदर इस वाले का तार को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन का तार है, अब यहाँ पे कनेक्शन कर चुके हैं। और उसके आगे अब जो स्टार्टिंग का ये जो तार है, अब इसको बीच के हिस्से में कनेक्टर के हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब इसको साथ पावर सप्लाई हमारी नहीं जुड़ती।
अब इसे सेंटर पोल के अंदर इसका कनेक्शन हम कर चुके हैं कनेक्टर के। अब ये रेड कलर का तार है, ये रनिंग कैपेसिटर का तार है, इसके साथ दूसरा पावर सप्लाई जुड़ता है। ये कनेक्टर के जो बॉटम का पोल है नीचे का, अब उसके साथ हम इसका कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से एक पावर सप्लाई कॉमन के साथ जुड़ता है, दूसरा पावर सप्लाई ये रनिंग कैपेसिटर के साथ जुड़ता है, रेड वाला के साथ है। इस तरह से हमें यहाँ पे कनेक्शन कर चुके हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखें ब्लू ये दरमियान में आ चुका है, रेड हमारा नीचे की तरफ आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रायल लेंगे। अब यहाँ पे आप एरो मार्क देख सकते हो, साफ्ट है, इस तरह से घूमना चाहिए एंटी क्लॉक के रोटेशन के अंदर, तब जाके रनिंग का पावर सप्लाई देते हो तो एंटी क्लॉक रोटेशन के अंदर ही आपका पंखा इस तरह से घूमने का रहता है। अब पहला सीरीज से बोर्ड के ऊपर इसका थोड़ा हम चेकिंग लेंगे, जैसा तरीका हमने आपको बताया, क्या वो तरीका सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने कोई टेस्टिंग बोर्ड के ऊपर इसका वैल्यू चेक नहीं किया, हमने मल्टीमीटर के ऊपर आपको तरीका बताया। ओके दोस्तों, पहला थोड़ा इसका हम बॉडी का शार्ट चेक करेंगे, एर्थ चेक करेंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसका। अब यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे। देखो दोस्तों, जिस तरफ हमने एरो मार्क रखा है बिल्कुल उसी तरफ ही ये हमारा सॉफ्ट घूम रहा एंटी क्लॉक रोटेशन के अंदर। अब इसको थोड़ा पंखे को घुमा के भी चेक करेंगे, देखें ये बिल्कुल सही घूम रहा, मतलब हमारा लोड है अब ये रनिंग पे आ चुका है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखें अभी एंटी क्लॉक में हमारा पंखा घूम रहा है, कितना झटके से घूम रहा है, देखें काफ़ी बढ़िया स्पीड है इसके अंदर हमें मिल चुका है, क्योंकि इसके अंदर वो डेटा भी ओरिजिनल डेटा ही है, कंपनी का ही वाइंडिंग है ये। तो ओके दोस्तों, इस तरह से आप पहचानें। ये रही आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।